पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहा है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी चीख चीख कर कहने लगे, हाँ मैं हूं दिमागी नक्सल। अगर छात्रों की बात करना, युवाओं की बात करना, हकूक की बात करना अगर दिमागी नक्सल कहलाता है तो हूं मैं दिमागी नक्सल। दरअसल मुकेश सहनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों का पलटवार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को तथाकथित रूप से दिमागी नक्सल कहकर के संबोधित किया था। देखिए मुकेश सहनी किस अंदाज में दहाड़ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। देश के युवा पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहा है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को कि हाँ, हम दिमागी नक्सल हैं। अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हाँ, हम नक्सल हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप हमको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहिएगा जिन लोगों ने हजारों साल हमको गुलाम बना के रखा, उनको अब बारे में आप क्या कहिएगा। तो मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी आपको भी पता है कि किसी का जागीर नहीं है। लोग आते हैं और जाएंगे। वो कुर्सी पर हमेशा देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। आज आपकी पॉलिसी देश को डुबो रहा है। पेट्रोल 168 रुपया में पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, शुद्ध पेट्रोल। आप सभी के गाड़ी को खराब कर रहे हैं। आप बांग्लादेश, जो कभी हमारे भारत के वीर जवान, हमारे राजनेता, सभी लोगों ने अपने इच्छा शक्ति से पाकिस्तान को दो हिस्सा करके बांग्लादेश बनाए। आज वो बांग्लादेश के लोग हमारे भारत के लोगों से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा कह लीजिए उनकी इनकम है। आप बताइए कि बांग्लादेश से भी आप पीछे जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। वाह मोदी जी वाह, ये कलाकारी तो आप ही कर सकते हैं, आप ही के लोग कर सकते हैं, आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे राशन पे लाइन में लगा देना और देश के नागरिक को एहसास दिला देना कि ये विकास है। मोदी जी इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। इन्हीं को कहते हैं कि दिमागी नक्सल। धर्म के नाम पर वोट ले लेना, सरकार के खजाना को खाली कर कर जो पैसा जनता का है, उस पैसा को अपने चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करना, खर्च करना, और समाज के लोगों को गुमराह करके जीत हासिल कर लेना, इसको कहते हैं दिमागी नक्सल। तो इसलिए अपने बिहार में किया ना, 40,000 करोड़ बिहार के जनता में आपने बांट दिया। चाहे वो माता बहन को 2 लाख रुपए आगे मिलेगा, 10,000 रुपये एडवांस में मिल रहा है, इस नाम से हो 80 लाख युवा को, कामगार को 5-5 हजार रुपया देना, बिजली 125 यूनिट फ्री करना, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाना। और आज बिहार का हाल क्या है? सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन समय पे नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दिमाग से देश मत चलाइए। और दिमाग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट है, आईएएस आईपीएस है, वो दिमाग इस्तेमाल करेंगे देश को तरक्की देने के लिए। देश में कई बार संकट हुआ है, देश चलने के लिए पैसा नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट, एक से एक गवर्नर, सरकार हमेशा देश के हित में डिसीजन लिया है। और आज आप देश के लोग को ही गुमराह बना करके रखे हैं।
तो इसलिए मैं जितने भी भारत के 140 करोड़ की आबादी में जितने भी हमारे जो भी साथी हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर वाला भगवान अगर आपको सोचने समझने का शक्ति अगर दिया है, तो आप सवाल कीजिए। भले उसके बदले में अगर कोई दिमागी नक्सल कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भी गर्व से कहिए कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नागरिक के लिए अगर सवाल कर रहे हैं तो हम दिमागी नक्सल हैं। पुनः मैं फिर से हमारे देश के युवा, खास करके स्टूडेंट जैन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मजबूती से सवाल खड़ा करके और सरकार को जवाबदेही देने के लिए आपने मजबूर कर दिया। तो इसलिए साथियों, जो राजनेता बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे, वो काम आपने किया है। क्योंकि हमें पता है कि ना आप ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से डरते हैं, ना इनकम टैक्स वाले से डरते हैं, ना हिंदू मुसलमान के लफड़े में आप पड़ते हैं। और इसलिए आपकी जीत हुआ है और ये देश आपका है। मोदी जी अपने समय का लगभग 85% समय जी लिए हैं, लेकिन 18 साल 25 साल के नौजवान के लिए पूरी जिंदगी बचा है। तो हम लोग कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, आपको थोड़ा सा भी लगे कि अटपटा है, सवाल आपका करना जायज है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह बात पता था कि एक बार नेता कुर्सी पर बैठ जाए तो नेता अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब ने चुनाव का समय जो है 5 साल ही रखा, यही सोच के साथ कि अगर नेता अहंकार में आ जाए तो उस नेता को उतारने का क्षमता लोकतंत्र में सिर्फ जनता के पास ही होता है। साथियों, आपके वोट में वो ताकत है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार सक्रिय रहते हैं। बिहार सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के निषाद चेतना का काम कर रहे हैं, संकल्प यात्रा भी निकाल रहे हैं, लोगों के हाथ में गंगा जल दे करके आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का संकल्प दिला रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।